इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। होके विलीन जिसमें मन मोद पाते हैं, भव्य जीव भव वारिधि पार जाते। श्री जैन शासन रहे जयवंत प्यारा, भाई यही शरण जीवन है हमारा। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। हैं 20 जिन अहो मुनि सुव्रतार्य, इक्ष्वाकुवंश रघुवंश बना महार्घ्य। श्री राम लक्ष्मण तथा भरतेश भाई, शत्रुघ्न साथ सबने यश कीर्ति पाई। थे अष्टमें बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खान प्रसिद्ध नारी। जिस दिन वापस दोनों भाई हाँ अवधपुरी में आएंगे, यह अटल प्रतिज्ञा है मेरी, हम शीघ्र ही वन को जाएंगे। यह कथा यहाँ ही छोड़ के अब श्री राम का हाल सुनाना है। वन विहार का हिस्सा दूसरा दासी को लिख कर गाना है। यह कथा अभी यहीं पर रुकती है और आगे जब श्री राम का वन में विहार होता है तो वन में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, वो सब दृश्य आपके सामने आगे की घटनाओं में आएगा। बोलिए। मर्यादा पुरुष श्री राम हैं, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम हैं, सिद्ध प्रभु बलराम। हर प्राणी जिनको गाता, ना जाति भेद मन लाता। हर प्राणी जिनको गाता, ना जाति भेद मन लाता। सीता के स्वामी प्राण
हनुमान के जो अभिमान, सीता के स्वामी प्राण। हनुमान के जो अभिमान, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। पितु वचन निभाने खातिर, तज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने खातिर, तज के राजा सुख आखिर। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। यह श्री राम की कथा आगे बढ़ती है। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण ये तीनों वन की ओर गमन करते हैं और वन में पहुंच करके जब जंगलों में, निर्जन स्थानों में किसी को नहीं पाते हैं, तो वहां पर भी उनके साथ में किस तरह का दृश्य बनता है, ये यहां बताया जाता है। पशु पक्षी तक मोहित होते, लख सुंदरता बलवीरों की। वीरों का है वेश मनमोहन, और आन शान गंभीरों की। त्रैलोक्य सुंदरी सीता को, वन बीच तपस्विनी देखती है। यह नाग कुंवरी या यक्ष कुंवरी इंद्राणी है, यह सोचती है। सीता से पूछती वनवासिन सब नारी, कौन कहाँ से आ रही है सुंदरी सुकुमारी। राम सीता का मनोहर रूप देख करके वन में रहने वाले पशु पक्षी तक भी उनके ऊपर मोहित होते हैं, और वन के बीच में सीता को देख करके अनेक नर नारियां ये विचार करने लग जाते हैं कि यह इतने सुंदर दिखने वाले राम, ये कोई यक्षराज हैं या कोई इंद्र हैं, और इनके साथ में चलने वाली यह सीता कोई स्वर्ग से आई हुई देवी है या कोई इंद्राणी है। इस तरह का विचार अनेक नर नारी आपस में करते हैं और पूछते भी हैं कि आप इतनी सुंदर यहां इस जंगल में क्या कर रहे हो, और आप वास्तव में कौन हो। जब वो अपरिचित स्थानों से गुजरते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं, और किस तरह से पूछते हैं, तुम कौन हो देवी सुंदर राजकुमारी, चंद्रमुखी मृदु कोकिल वैनी गजगामिनी मतवारी, नैन कमल नख शिख युत सुंदर क्या हो सुरपति नारी, स्वर्ण वर्ण और नील वर्ण यह बलशाली धनुधारी, दोनों कौन तुम्हारे संग में वीर वेश के धारी, तुम कौन हो देवी सुंदर राजकुमारी। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सीता से पूछा जाता है, आप इतनी सुंदर चंद्रमुखी मृदु कोकिला गज के समान गमन करने वाली गजगामिनी, वह स्त्री की सुंदरता को देख करके अनेक नर नारी वहां पूछते हैं कि आप कौन हो
और ये आपके साथ में ये दो बलशाली धनुर्धर पुरुष कौन हैं, जिनमें एक का रंग तो स्वर्ण के समान है और एक का रंग नील वर्ण के समान, नील वर्ण वाले हैं। जो श्री राम है उनका जो शरीर है वह स्वर्ण के समान कांति वाला है। स्वर्ण समझते हो, सोने के समान पीला सुनहरा चमकता हुआ। और जो लक्ष्मण जी हैं उनका शरीर नील वर्ण के समान है, माने नील रंग के समान है। जैसे मयूर का कंठ होता है, मोर का नीला कंठ, ऐसे नील कंठ के समान उनका रंग है। महापुरुषों के शरीर के रंग भी बड़े आकर्षक होते हैं और इन रंगों में कुछ रंग विशिष्ट हैं जो महापुरुषों के शरीर के ये रंग विशिष्ट हुआ करते हैं। तीर्थंकरों में भी आपने देखा होगा, सभी तीर्थंकर एक जैसे नहीं है, सबके रंग अलग अलग होते हैं। 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 जिन भगवान हुए हैं, उनमें कुछ भगवान पीले रंग के हैं, स्वर्ण के समान हैं, कुछ भगवान नीले रंग के हैं, कुछ भगवान लाल रंग के हैं, कुछ भगवान सफेद रंग के हैं और कुछ भगवान हरे भी हैं। जानते हो, ये सब महापुरुषों के रंग अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के इनके रंग हुए और ये सब रंगों में सुशोभित लगने वाले ये सब महापुरुष हुए। भगवान पदम प्रभु और भगवान वासपूज्य का रंग ये लाल रंग के भगवान थे। सुन रहे हो, 24 भगवान में 6वें नंबर के भगवान और 12वें नंबर के भगवान ये कैसे थे? ये लाल रंग के थे। चंद्रप्रभु भगवान और पुष्पदंत भगवान ये 8वें 9वें नंबर के भगवान ये सफेद रंग के थे। सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ भगवान ये हरे रंग के थे। मुनिसुब्रतनाथ और नेमिनाथ भगवान ये नीले रंग के थे और बाकी के सभी तीर्थंकर स्वर्ण के समान पीले रंग के थे। यह अलग अलग शरीरों के अलग अलग आकर्षण होते हैं और उसे देख करके वन में अनेक नर नारी विचार करते हैं कि सोने के समान चमकते हुए ये श्री राम और नील रंग के समान चमकते हुए यह लक्ष्मण और उनके बीच में यह सीता, यह कितने सुंदर यह जोड़ी लग रही है। और इस तरह से विचार करते हुए जब सीता से प्रश्न किया जाता है तो सीता क्या करती है? सिया रहे कहीं मौन कहीं उत्तर दे जाती है, प्रेम भरे आग्रह को उनके टाल न पाती हैं। है मम नाम जानकी राजा जनक दुलारी हूँ, स्वर्ण वर्ण सुंदर मनमोहन इनकी नारी हूँ। ये अविदेश्वर पिता वचन प्रतिपालक बन आए, संग श्री लखन लाल लघु भ्राता सेवक बन आए। नील कमल समवर्ण ये नारायण अवतारी हैं, सिया रहे कहीं मौन कहीं उत्तर दे जाती हैं। अब रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं, सबको उत्तर देना तो संभव नहीं है, कहीं कहीं मौन भी रहना पड़ता है और कहीं कहीं उनके प्रश्नों का उत्तर भी देती जाती हैं। तो वह जानकी क्या कहती हैं? मैं तो राजा जनक की पुत्री हूं, जानकी हूं, और ये मेरे स्वर्ण वर्ण वाले सुंदर मनमोहन ये मेरे पति हैं, मैं इनकी नारी हूं। ये अवधेश्वर दशरथ राजा के पिता के वचनों के प्रतिपालक बनने के कारण से आज इन्होंने वन में गमन किया है
और इनके साथ में जो रह रहे हैं ये श्री लखनलाल, ये इनके छोटे भ्राता हैं, ये सेवक बन करके हमारे साथ में रह रहे हैं, ऐसा परिचय देते हुए वह सीता आगे बढ़ जाती है। कहीं तो मौन भी रह जाती है और कहीं पर कुछ किसी को बता भी देती है। देखना पड़ता है कि बोलने वाला, पूछने वाला कितना उत्साह से पूछ रहा है। अक्सर ऐसा होता है, हम लोग भी जब विहार करते हैं, मुनि महाराज भी जब विहार करते हैं, तो बहुत से लोग रास्ते में मिलते हैं और रास्ते में मिलते हुए कई लोग तो बहुत अच्छे आराम से हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लेते हैं, कुछ लोग संकोच में रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी दुकान पर, किसी चौराहे पर खड़े हुए हों और उनमें दो लोग भी हाथ जोड़े हुए खड़े हों और अगर हम हाथ से अपना आशीर्वाद दे देते हैं तो सब लोग भी हाथ जोड़ने लग जाते हैं। उनका भी जो एक संकोच है वो दूर हो जाता है। यह बताता है कि लोगों के अंदर जानने की इच्छा होती है जब भी वह किसी अपरिचित को देखते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिस ग्राम में जाते हैं उस गांव के लोग अपने आप आ करके पूछते हैं, महाराज आप कहां से आए हो, कैसे आए हो, इससे पहले कहां थे, आपका चातुर्मास कहां था। कई लोग पूछा करते हैं और कई गांव के लोग होते हैं वो कुछ भी नहीं पूछा करते हैं। कहां से आए हो क्या पता, जिनको जो जानकारी हो। कहां जाओगे क्या पता, जिनको जो इस तरह की जानकारी हो। जहां पर उत्साह होता है, जहां पर लोगों में कुछ पूछने की चाह होती है, वहां पर वह कुछ बात बताई भी जाती है और कुछ कहा भी जाता है। जब पूछने की कोई इच्छा ही नहीं होती, कोई किसी के अंदर लालसा ही नहीं होती, तो कुछ बताने की अपने आप कभी किसी भी महापुरुष को इच्छा नहीं होती। ये ध्यान रखना, चाहे कितने ही बड़े मुनि महाराज हों, आचार्य महाराज हों, तीर्थंकर भगवान हों, जब उनसे कुछ पूछा जाएगा तो वो बोलते हैं। अगर आपने कुछ पूछा नहीं तो वो कभी नहीं बोलेंगे। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।